दोस्तों, आज सिल्वर मार्केट में जो हुआ है वो सिर्फ एक नॉर्मल प्राइस मूव नहीं है और इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। सिल्वर ने स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है, डॉलर प्रेशर में है और ग्लोबल मार्केट एक अजीब डायरेक्शन में जा रहा है। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये बस एक मार्केट रिएक्शन है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो पिक्चर कुछ और ही निकल कर आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग अभी इस मूव का असली मतलब समझ ही नहीं पा रहे। आज का वीडियो सिर्फ सिल्वर के प्राइस के बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस बारे में है कि सिल्वर का ये मूव हमें ग्लोबल इकोनॉमी, डॉलर सिस्टम और आने वाले फाइनेंशियल रिस्क के बारे में क्या सिग्नल दे रहा है। तो अगर आप सिल्वर होल्ड करते हो, गोल्ड फॉलो करते हो या सिंपली अपने पैसों को लेकर सीरियस हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा: गोल, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। सबसे पहले इस वीडियो का गोल क्लियर कर लेते हैं। इस वीडियो में मेरा मकसद सिंपल है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि सिल्वर का रीसेंट मूव एक्चुअली क्या कह रहा है, डॉलर के साथ क्या हो रहा है और आम इंसान को इस सब को कैसे देखना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है, न्यूज़ हेडलाइन आती है, लोग प्राइस देखते हैं, थोड़ा रिएक्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हेडलाइन नहीं देखते, हेडलाइन के पीछे का सिग्नल देखते हैं। और इस वक्त सिल्वर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिल्वर सिग्नल दे रहा है। अब आप सोचो, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है, ऑयल मूव करता है, डॉलर रिएक्ट करता है और साथ में सिल्वर भी शार्प मूव दिखाता है, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता। यूजुअली इसके पीछे सिस्टम लेवल स्ट्रेस होता है। इसीलिए आज का गोल ये है कि हम सिंपल लैंग्वेज में 3 चीजें समझें। पहला, कि सिल्वर का मूव इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, प्रॉब्लम असल में चल क्या रही है। और तीसरा, इस सिचुएशन में आम इन्वेस्टर या कॉमन पर्सन को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मार्केट कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा है जिसे इग्नोर करना गलती हो सकती है। और इसी वजह से सिल्वर को सिर्फ कमोडिटी समझकर साइड में रख देना सही अप्रोच नहीं है। सिल्वर कभी कभी मार्केट का वार्निंग लाइट बन जाता है, जैसे कार के डैशबोर्ड पर लगी लाइट जलती है और वो कहती है कि इंजन के अंदर कुछ इशू है। वैसे ही कभी सिल्वर का मूव भी बताता है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। तो ओवरऑल इस वीडियो का गोल फियर क्रिएट करना नहीं है, गोल है क्लैरिटी देना, ताकि वीडियो को एंड तक आपको क्लियर समझ में आ जाए कि सिल्वर का करंट मूव क्या बताता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और आपको इमोशनली रिएक्ट करना चाहिए या लॉजिकली सोचना चाहिए। अब जब गोल क्लियर हो गया, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअल प्रॉब्लम को समझना। अब आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि सिल्वर ऊपर गया और डॉलर नीचे आया, वो तो बस ऊपर से देखने वाली चीज है। असली प्रॉब्लम उसके नीचे छुपी हुई है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशू। फाइनेंशियल सिस्टम एक चीज पर चलती है, ट्रस्ट। जब लोगों को करेंसी पर ट्रस्ट होता है, बैंक्स पर ट्रस्ट होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी पर ट्रस्ट होता है, तब सिस्टम स्मूथली चलता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो ट्रस्ट वीक स्टार्ट होता है, तब मार्केट सिग्नल चेंज करने लगते हैं। और मुझे लगता है कि अब वही फेज बिल्ड हो रहा है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझो, डॉलर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट करेंसीज में से एक है। अगर सब नॉर्मल हो तो अनसर्टेनिटी कम होने पर डॉलर को सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी कम होने के बाद भी डॉलर वीक दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इशू बाहर का कम और अंदर का ज्यादा है। यानी प्रॉब्लम इवेंट नहीं है, सिस्टम में है। अब सिस्टम में प्रेशर क्यों है, उसका सिंपल जवाब है डेप्ट, ओवर स्पेंडिंग और वीक कॉन्फिडेंस। जब एक कंट्री बहुत ज्यादा डेप्ट ले लेती है, फिर उसको कंटिन्यूअसली मैनेज करने के लिए नए स्टेप्स लेने पड़ते हैं। फिर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, पॉलिसी प्रेशर आता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है।
और जब प्रेशर लॉन्ग टाइम तक चलता है तब मार्केट सेफ एसेट्स और हार्ड एसेट्स की तरफ देखना स्टार्ट करता है। यहीं पर सिल्वर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं है, सिल्वर का एक मॉनेटरी एंगल भी है और एक इंडस्ट्रियल एंगल भी है। मतलब इसकी डिमांड सिर्फ इमोशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि रियल यूज पर भी डिपेंड करती है। और इसी वजह से जब सिल्वर स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो कई बार वो एक डीपर कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है। अब दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, पेपर सिस्टम और रियल एसेट के बीच का गैप। आज काफी लोग की वेल्थ कहाँ है? बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स में, या डिजिटल नंबर्स के फॉर्म में। ये सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग ये समझने लगते हैं कि स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वही फाइनल सेफ्टी है, बल्कि रियलिटी थोड़ी अलग होती है। पेपर वेल्थ और रियल वेल्थ में फर्क होता है। पेपर वेल्थ का वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है, रियल वेल्थ का वैल्यू यूजुअली फिजिकल रियलिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, लोग हार्ड एसेट्स को अलग नजर से देखते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम है मार्केट का मैसेज और मीडिया का मैसेज अलग होना। काफी बार मीडिया सिंपल हेडलाइन चलाता है, ऑयल गिरा, अच्छी बात है, डॉलर वीक हुआ, टेम्परेरी मूव है, सिल्वर ऊपर गया, बस स्पेकुलेशन है। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। कभी कभी ऑयल का गिरना ग्रोथ के लिए डेंजर सिग्नल होता है, कभी डॉलर का गिरना कॉन्फिडेंस इशू बताता है, और कभी सिल्वर का ऊपर जाना ये बताता है कि लोग सिस्टम के बाहर सेफ्टी ढूंढ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अब चौथी प्रॉब्लम है, लोग लेट रिएक्ट करते हैं। हिस्ट्री में बार बार यही हुआ है। जब तक कॉमन पब्लिक को प्रॉब्लम क्लियरली दिखने लगती है, तब तक स्मार्ट मनी पहले ही मूव कर चुका होता है। शुरुआत में साइंस सॉफ्ट होते हैं, करेंसी वोलेटिलिटी, कमोडिटी स्ट्रेंथ, पॉलिसी कंफ्यूजन, ट्रस्ट इश्यूज जैसे सिग्नल होते हैं। फिर धीरे धीरे ये साइन बढ़ते हैं, और जब तक आम आदमी बोलता है अब सिचुएशन सीरियस लग रही है, तब तक काफी चीजें ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी होती हैं। इसीलिए अर्ली सिग्नल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब पांचवी प्रॉब्लम है कंफ्यूजन। आजकल इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल इशू क्या है। कोई कहता है सब ठीक है, कोई कहता है क्रैश आ रहा है, कोई कहता है सिल्वर मून पर जाएगा, कोई कहता है कुछ नहीं होगा। तो कॉमन पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो या तो कुछ करता ही नहीं, या गलत टाइम पर गलत डिसीजन ले लेता है। इसलिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट एंगल समझते हैं कि सिल्वर का मूव सिर्फ फियर स्टोरी नहीं है, इसके पीछे प्रैक्टिकल रीजंस भी होते हैं। और वो रीजंस हैं इंडस्ट्रियल डिमांड, सप्लाई कंसर्न्स, इन्वेस्टमेंट डिमांड, और सेफ हेवन बाइंग। मतलब ये एक मल्टी लेयर्ड एसेट है, और जब मल्टी लेयर्ड एसेट स्ट्रॉन्ग मूव करता है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम का समरी ये है, प्रॉब्लम सिर्फ सिल्वर की प्राइस नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम पर ट्रस्ट का प्रेशर, डेप्ट का लोड, डॉलर कॉन्फिडेंस का वीकनेस, और लोगों का लेट समझना। ये सब मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां सिल्वर जैसे एसेट्स अटेंशन में आते हैं, और इसी वजह से करंट मूव को इग्नोर करना स्मार्ट मूव नहीं होगा। अब सवाल आता है, ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, तो सल्यूशन क्या है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं सल्यूशन के पार्ट पे। तो अब मैं जो बताने वाला हूं आपको ध्यान से सुनिएगा। और यहां सबसे पहली बात, सल्यूशन का मतलब पैनिक नहीं होता, सल्यूशन का मतलब स्मार्ट प्रेडिक्शन होता है। मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या ओवर पैनिक्ड। स्मार्ट लोग बीच का रास्ता लेते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते हैं। तो इस सिचुएशन में पहला सोल्यूशन है, माइंडसेट चेंज करो। सबसे पहले सिल्वर को एक सिर्फ एक रैंडम मेटल या बोरिंग कमोडिटी की तरह मत देखो। कभी कभी मार्केट में कुछ ऐसे एसेट्स
वार्निंग सिग्नल का काम करते हैं और इस वक्त सिल्वर को उस एंगल से देखना जरूरी है। यानी पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो तो आप बेटर डिसीजन लोगे, अगर आप अनअवेयर हो तो आप बस हेडलाइंस के पीछे भागते रहोगे। दूसरा, रियल एसेट्स को समझो। अपनी वेल्थ को सिर्फ पेपर फॉर्म में मत देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ बेच दो और सिर्फ सिल्वर खरीद लो, नहीं। लेकिन ये जरूरी कह रहा हूं कि रियल एसेट्स को रोल समझो, उनका रोल समझिए। सिल्वर, गोल्ड, लैंड, ये सब एसेट्स अलग कैटेगरी के होते हैं। इनका काम शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देना होता है। और जब सिस्टम अनसर्टेनिटी में हो तब प्रोटेक्शन का वैल्यू और बढ़ जाता है। तीसरा, फिजिकल और पेपर का डिफरेंस समझो। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिल्वर में इंटरेस्ट रखता है तो उसे यह समझना चाहिए कि फिजिकल और पेपर एक्सपोजर अलग चीजें हैं। एक साइड पर होता है रियल मेटल, दूसरी साइड पर होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दोनों का बिहेवियर सेम नहीं होता और क्राइसिस के टाइम ये डिफरेंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए जो लोग सिल्वर स्टोरी को सीरियसली देख रहे हैं उन्हें ये डिफरेंस क्लियरली समझना चाहिए। चौथा, इमोशन से नहीं, प्लान से काम करिए। ये बहुत सिंपल पर पावरफुल रूल है। प्राइस ऊपर जाए तो एक्साइटमेंट में मत आओ, प्राइस नीचे आए तो डर में मत आओ। उसकी जगह प्लान करो, सोचो और बनाओ प्लान। सोच के कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वेल्थ प्रोटेक्ट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक डिसीजन भी क्लियर नहीं होगा। और बिना क्लियर ऑब्जेक्टिव के सिल्वर या किसी भी एसेट में आना डेंजरस हो सकता है। पांचवा, इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग रखिए। अगला सोल्यूशन है अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। सिर्फ एक हेडलाइन देखकर ओपिनियन मत बनाइए, मार्केट को अलग अलग एंगल से देखिए। डॉलर, बॉन्ड मार्केट, कमोडिटीज, ऑयल, सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी और फिजिकल डिमांड, ये जितने भी फैक्टर हैं इनको ध्यान से ट्रैक करिए। और जब आप ब्रॉडर पिक्चर देखोगे तब आपको सिल्वर का मूव ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। छठा, लेट मत हो। हिस्ट्री का एक सिंपल लेसन है, जो लोग बहुत लेट समझते हैं उनको एंट्री भी महंगी मिलती है और स्ट्रेस भी ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही सबको भागना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको टाइम से सोचना चाहिए। प्रेपरेशन हमेशा पैनिक से बेटर होती है। सातवां, रिस्क को पर्सनली सोचो। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करो। खुद से पूछो, अगर करेंसी वीक होती है, इन्फ्लेशन स्टिकी रहती है और रियल एसेट्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशनिंग कैसी है? क्या मेरा सारा पैसा एक ही टाइप के सिस्टम में लॉक्ड है? क्या मेरे पास डाइवर्सिफिकेशन है? क्या मेरे पास ऐसे एसेट्स हैं जो अनसर्टेनिटी में बेटर परफॉर्म कर सकें? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ थ्योरी नहीं होता, मार्केट आपकी रियल लाइफ को इम्पैक्ट भी करता है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यह है कि सिल्वर का मूव सिर्फ एक प्राइस चार्ट स्टोरी नहीं है, ये एक सिग्नल हो सकता है। एक सिग्नल की सिस्टम के अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, एक सिग्नल की ट्रस्ट, करेंसी और रियल एसेट्स के बीच का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, और एक सिग्नल की स्मार्ट इन्वेस्टर्स को अब सरफेस लेवल नहीं, डीपर लेवल पर देखना चाहिए। इस वीडियो का गोल फियर क्रिएट करना नहीं था, गोल था आपको सिंपल टर्म्स में समझाना कि सिल्वर का करंट मूव क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि सिल्वर का ये मूव एक नॉर्मल रैली है या फिर ये लार्जर फाइनेंशियल स्ट्रेस का अर्ली सिग्नल है? और साथ ही ये भी बताओ, आप सिल्वर को ट्रेडिंग एसेट के रूप में देखते हो या वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट के रूप में? अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें मार्केट को सिर्फ देखना नहीं, समझना भी पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।